मेरे विरह प्रेमियों, यह एक नया धमाका आपके बीच में मैं पेश करने जा रहा हूं। यह विरह बीरज के मैं सुनाने जा रहा हूं, जरूर पसंद आएगा। 4 लाइन भूमिका में कवि का भाव है। तो भाई सदियों से सरताज दुनिया में भारत, कण कण में करती है क्रांति बसेरा। हारे यहाँ से सिकंदर गजनवी, हस्ती मिटाया न गोरी लुटेरा। आए पाक अब से समझ जाओ जालिम, गांधी का बलिदान लुटने न दूंगा। शेखर भगत वीर अब्दुल हमीद अहले आजादी को बटने न दूंगा। विरह में गजल का भाव है। तरस मास्टर, वाह 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 वाह। कोई दिल फेंक आशिक अपने प्रति कर रहा है। अरे महबूब महबूब सातरा चकिया, अरे राकेश यो मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, चाल किया, चाल किया। अरे प्यार मांगा था मम्मी भाई, हमने तो केवल प्यार ही मांगा था। अरे प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। आज आतंकवाद के ऊपर कवि की कलम लिख बैठी। अरे आज आतंक से वतन का हृदय टूट गया। क्या बात है। आज आतंक से वतन का हृदय टूट गया। टूट गया, टूट गया। मेरा भगवान भी लगता भारत से रूठ गया। आतंकवादी आते हैं हमारे हिंदुस्तान में, घटना को अंजाम देते हैं। एक बड़े दावे और गर्व के साथ में विरह सुनने वाले साथियों बता देना चाहता हूं, आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती हमारे देश में आते घटना को अंजाम देते। हमारे देश में है कुछ चंदलाल जो आतंकवादियों को अपने घरों में शरण देते हैं, मोटी रकम कमाते हैं और इस भारत माँ के पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। ये कहानी कहाँ की है? शेर में कवि ने भाव लिखा, थोड़ा सा पढ़ ले मास्टर। क्या बात है। जिएगा कैसे कोई आज इस जमाने में, जिंदगी मौत बन के बैठी है मुहाने में। एक लाइन पुलिस प्रशासन के ऊपर चेतावनी है। मेरा प्रशासन लोक सेवा में जो जुड़ जाता, मेरा प्रशासन लोक सेवा में जो जुड़ जाता, जुर्म का काला बादल भाप बन के उड़ जाता। कहानी बा कहवा के, कुंडा स्टेट है प्रतापगढ़ किसान जहाँ, बगल में रामनगर गांव है महान जहाँ। शेर संग्राम सिंह करिश्मा अपने आप किया, शेर संग्राम सिंह करिश्मा अपने आप किया, इंडियन पुलिस सर्विस इम्तिहान टॉप किया। प्रतापगढ़ जिले का नाम आप जानते हैं, कुंडा स्टेट का नाम जहां से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हमेशा विधायक हुआ करते हैं। हम पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते। उसी विधानसभा में एक छोटा गांव रामनगर गांव पड़ता है। रामनगर गांव का रहने वाला पढ़ने में बड़ा तेज तरार लड़का जिसका नाम था संग्राम सिंह, आईपीएस की तैयारी कर रहा था। मेहनत रंग लाई, गरीब का बेटा था, परीक्षा दिया,
परीक्षा में पास हो गया। प्रतापगढ़ जिले के कोने कोने से बधाई आने लगी। वाह संग्राम, गरीब का बेटा था, मेहनत रंग लाई, आज जिले का नाम रोशन किया है। आईपीएस की परीक्षा में जब पास हुआ, वह बहादुर, उसकी पोस्टिंग कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में गया वह बहादुर। देखा जम्मू कश्मीर के रास्ते आतंकवादी आते हैं, हमारे हिंदुस्तान में घटना को अंजाम देते हैं। पेपर में निकलवा दिया कि आतंकवादियों कान का पर्दा खोल करके सुन लेना, अगर जम्मू कश्मीर के सड़कों पर दिखाई दे दिए, बोटी बोटी कटवा कर, रोलर चलवा करके प्लास्टर करवा दूंगा। शासन प्रशासन शक्ति में आ गया। एक नया नया आईपीएस अधिकारी आकर के जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को चुनौती दे डाला है। इतना जब ऐलान किलन है, विराह में एक बड़ी रसीली गीता गिल कौन की को मास्टर, क्या बात है। संग्राम सिंह, अरे चमका कुर्बानी अच्छा के दसवा, अरे चमका कुर्बानी अच्छा के दसवा, अरे सुभाष शेखर जैसन चढ़ल जवानी है बाबू। अधिकारी संग्राम सिंह, अरे आतंकवाद के नीच कर्म से और ज्वाला उठे शरीर में, बाबा अरे अब नहीं निर्दोष मरई है आए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ऐलान करता है, लश्कर तोयबा का हेड ऑफ डिपार्टमेंट सरगना कमांडर फोन पे धमकी देता है, संग्राम सिंह हमसे पंगा मतलब, वरना आने वाला दिन तुम्हारा खराब होगा। कहा देख लूंगा, वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। कहा हमसे 1 करोड़ रुपया ले लो, तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी मौज मस्ती करेगी, नौकरी तुम भी करो, हमें अपना काम करने दो। कहा खबरदार खबरदार, 1 अरब रुपया दोगे, वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। सोच रहा है अगर 1 करोड़ रुपया ले लेता हूँ, भारत के इतिहास का पन्ना गंदा हो जाएगा, नहीं चाहिए तुम्हारा रुपया हमें। सोचत बा संग्राम सिंह, विरहा में एक बड़ी कशिक धुन आ गई स्वर्गीय राम दे उस्ताद से, जब कभी हमन के विरहा धुन के बड़ा सधाई के गाँव में की व्यवस्था है रे, अरे झूला दिया का गुजब, झूला दिया का गुजब, अजवनिया में गड़िया छूटल राजा।
कि दिल्ली के संसद में छाई उदासी, अरे हिल जाई हरिद्वार मथुरा व काशी। अरे नफरत में मनवा, अरे नफरत में मनवा, जो झूठी है बाबू वतनवा के बैरी लूटी है बाबू। कहा लश्कर तोयबा का कमांडर मौत के गाल जाने के लिए तैयार हो जाना, कहा देख लूंगा। ये हमारे भी रहा सुनने वाला भाई जुम्मा 8 दिन ही बीता रहल, तब तक आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिए कि भगतन के भीड़ जुटल माई के मंदिरवा पर, वही माई के मंदिरवा पर सावन के आइल तिहार जी, चारों ओर से घेर ले तहिया सैया बाबू, जुल्मी का सैया बाबू, बोलियन के होले बाबा जी। केहू के पजरिया उड़ली, केहू के खोपड़िया उड़ली, आ केहू के खोपड़िया उड़ली, पहला गल खूनावा की धार जी। और एसपी संग्राम वही ड्यूटी पर लागल रहले, ड्यूटी पर लागल रहले, ये जवन सावन के महीना बीतल, हिंदुस्तान के कोने कोने से भक्त जा रहे थे माँ वैष्णो देवी मंदिर पर दर्शन करने के लिए। जम्बो स्टेशन उतरने के बाद कटरा एक जगह पड़ती है जहाँ से पैदल जाना पड़ता है, पहाड़ी इलाका, सीढ़ियों के रास्ते जय माता दी का नारा लगाते हुए भक्त जा रहे थे। उसी समय आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, वैष्णो देवी मंदिर के सामने बम ब्लास्ट करते हैं। आज भक्तों की लाश पर लाश पट गई, केहू के पैर टूटल, केहू के खोपड़ी उड़ल। आज माँ वैष्णो देवी की सीढ़ियां खूनों से रंग गई। एसपी संग्राम सिंह मुस्तैदी से लाशों को देख रहा है। आनन फानन में थल सेनाध्यक्ष एस पद्मनाभन को जानकारी होती है, जहाँ संग्राम सिंह इतनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा हो, यह वैष्णो देवी मंदिर पर बम ब्लास्ट कैसे हो गया। नजर जाती है थल सेनाध्यक्ष की वैष्णो देवी मंदिर के पीछे झाड़ी में एक जवान, फौजी जवान, सर फटा हुआ, वर्दी फटी हुई, कंधे से AK-47 हथियार झूल रहा था, चेहरा खून से सना हुआ। दौड़ करके जाते हैं, कहते हैं बेटा क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो। जहाँ संग्राम सिंह इतनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा हूँ, बताओ फौजी जवान। वैष्णो देवी मंदिर पर यह बम ब्लास्ट कैसे हो गया। सीरियस घायल है यादव, सीरियस घायल संजय यादव चीख रहा होके मजबूर, तलब किया सेना सुप्रीमो सर घर मेरा गोरखपुर। थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी, हाथ भी नहीं उठा सकता था। कहता है सर जय हिंद। जय हिंद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा। सर मेरा नाम संजय यादव। कहाँ का रहने वाला है तुम। सर मेरा घर गोरखपुर पड़ता है। ये वैष्णो देवी मंदिर पर बम ब्लास्ट कैसे हो गया। कहा कि जी सर चूक हुई है सुरक्षा में, चूक हुई है सुरक्षा में है बागी खामोश रहा। नाम पूछते साहब तब तक भारत रत्न बेहोश हुआ। कहा कि जी सर हमारे सुरक्षा व्यवस्था में कमी की वजह से ये घटना हो गई वैष्णो देवी मंदिर पर। कहते हैं उनका नाम बताओ। नाम बताने ही वाला था वह फौजी जवान, बेहोश हो गया। आदेशित करते हैं थल सेनाध्यक्ष इसको हॉस्पिटलाइज करो, होश में आने के बाद यह बताने का काम करे प्रशासन व्यवस्था में कहां से बात लीक हुई है। सघन सुरक्षा घेरे में वह अस्पताल में आया है। शेर हिंद कब होश में आए शासन गौर जमाया है। हॉस्पिटलाइज किया गया संजय यादव फौजी को। शरीर से खून का बहना बंद नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर गया इलाज करने के लिए, कहा बगैर ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा। कश्मीर की वादियों में जहां आतंकवादियों का सायम, ऑपरेशन चल रहा है संजय यादव फौजी का। लेकिन उसके क्वार्टर पे उसकी नई नवेली दुल्हन मीरा देवी के जब बात की जानकारी मिलल, 8 साल के बेटवा मोनू के गोद में उठौलस महतारी। अब क्वार्टर से रोवत जब चलल बे हॉस्पिटल के तरफ, बिरहा में एक गीत लगल मास्टर हमारे बलिया गाजीपुर में, मल्लाह के औरत जब गंगा जी के भीख मांगे ली, गाँव में घूम के तही गीत के गाँव ली तनीसा बढ़ला। कवन गीत बा
महतारी बेटवा के लेके जब चलल बे, अरे गोदी में गदलवा लेके, अरे पहुंची हॉस्पिटलवा लेके, अरे फूटल की समतिया अब हमारा मोरा, जाती है हॉस्पिटल के गेट पे, मेरे पति से मुलाकात करा दो। 8 साल का बेटा मोनू रोवत में, हमारी पापा से भेंट करा दो जा। फौजी जवानों की मौजूदगी में ऑपरेशन चल रहा था। कहते हैं मीरा देवी मत रोवो, तुम्हारे पति का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन पीरियड में तुम अपने पति से नहीं मिल सकती। संजय हम लोगों का भाई है, ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे हवाले सुपुर्द कर देंगे। बैरक लौटा दिया गया। बेटवा के लेके पहुंचल बे क्वार्टर पे, न खाना बनौले बे न खाइल निकलागत बा। क्वार्टर के अंगना में चरपाई बिछौलस। धीरे धीरे घड़ी रात के 12 बजावत बा। चरपाई पर बेटवा के लेके महतारी सुतल बे। लइका रोवत बे, माई हमार पापा ठीक हो जी है ना। माँ अपने बेटे को गोद में लेकर के सहला रही है, ऊपर वाले को दोषी बनाते हुए रो रो करके एक बात कहती है, अरे कैसन अब कैसन करे जवा तोहारी गोसैया, अरे सुनल न करुण पुकारे गोसैया, है पुकारे गोसैया की कैसन करे जवा तोहारे गोसैया, अरे सुतरल मिरल के मनु के भवनवा, के 12 बजावत बा। माई अपनी बेटा मोनू के लेके गोद में रोवत बे। 4 आतताई हथियार से लैस आते हैं दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाते हैं, मीरा देवी खोल दे दरवाजा। चिहा के उठल मीरा देवी बुझाता कि हमारी सैया के ऑपरेशन ठीक हो गई। दौड़ के जाके दरवाजा खोलस। 4 आतताई हथियार से लैस प्रवेश करते हैं रूम के अंदर। भीतर से दरवाजा बंद कर दिए, सटा दिए सीने में हथियार। खबरदार, जरा भी अगर बोलने की जुर्रत किया आज हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 8 साल के बेटा मोनू के आतताई गोद में उठा लियलन, बगल से खींच लिया रामपुरी चाकू। लइका छटपटात बा। वो मासूम बेटा की गर्दन पर जब चाकू रखलन, मीरा देवी के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। मत मारो मेरे लाल को, मत बुझाओ मेरे चिराग को। हमारा पति हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, हमारी बबुआ को मत मारा जा। रो करके आतताइयों का पैर पकड़ करके मीरा देवी एक बात कहती है, यार मारा नहीं भैया आलर मत सुगनवा की, मारा नहीं भैया आलर मर सुगनवा की, अरोवेली दुखी आला चार आए चाचा छोड़ा कह के हिरऊ मोर रोवत बाण, सुन ले न करुणा पुकार। अब बचवा के बोटी बोटी कटल कसैया, हमारी करवाई नहीं सुन ले दैया। कल पेली माई गिर के वही बबुआ की लसिया पर, हम हवा के चुमे बारी बार हो। नहीं माने पापी काट लिए माँ
मासूम बेटे की गर्दन, बाकी शरीर के 4 टुकड़ा में काट के बोटी बोटी फेंक दी आंगन में। उन्हों से रंग गया वह आंगन, एतनो से सबुर ना भइल। मीरा के नंगी पापी कैले गतरिया, असारी के फंदा कस के मरला दूराचारिया। अब पागल हो गई ना संजय, अब वही हॉस्पिटल हवा में। अब पागल हो गई ना संजय, वही हॉस्पिटल हवा में। अब पवते दुखा दा समाचार हो। मीरा देवी को नंगा करके साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा करके मार डाले। सुबह की बेला में हॉस्पिटल में संजय यादव फौजी होश में तो आ गया था। पता चल गया कि मेरे बीबी और बेटे का आतताइयों ने बड़ी बेरहमी से कत्लेआम कर दिया। पुनः बेहोश हो गया, हॉस्पिटल के बेड पे दम को तोड़ देता है। तीनों की लाश भारतीय तिरंगे में लपेट कर मिलिट्री के हेड क्वार्टर पे रखी गई। झंडा झुका दिया गया, तोपों की सलामी दी जा रही है। थल सेना अध्यक्ष एस पद्मनाभन संजय यादव फौजी की लाश के पास खड़ा होकर के रो रहे हैं, मुन्ना मेरे लाल भेद भी नहीं बता पाया, चला गया दुनिया को छोड़कर। यह हिंदुस्तान की धरती तुम्हें सत सत नमन करती है। थोड़ा सा पहला मास्टर आल्हा में कवि जी भाव लिख लो। एक पहले एक लाइन तेरी बा, अरे कफन से बोले बंदी मातरम, कफन से बोले बंदी हो, कफन से बोले बंदी मातरम। राज रह गई हृदय में खुशबू है चमन से। ये बाबू साहब पद्मनाभन रोवे, आया बला सके पजरवा बाबू। अरे भेद न बतावा पवला बिरन हो हमारी। अरे अब्दुल हमीद जैसन नहर क्रांतिकारी रहला। अरे देश पर शहीद कैला पूरा परिवार। अरे चारों के लाश आइल गोरखपुर शहरिया भैया। अरे हाय हाय कई के रोवे झुकिया हो बजंगारी। तीनों की लाश विशेष विमान से लेकर के थल सेना अध्यक्ष आते हैं गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरे। जिले के आला अधिकारियों के नेतृत्व में संजय यादव फौजी उसके बीबी और बेटे की लाश जब झुगिया बाजार में पहुंचल, संजय यादव की मां विधवा 70 बरस की मैना देवी जब एक बात के खबर पौली है, विधवा मतारी पौली अलाल का खबरिया तहिया। अरे रोवली पतोहिया क्या दुर्गति होनी हमारी। अरे चाकू से कटाइल दखली नाती के सुरतिया बुढ़िया। अरे भैली बेहोश टूटल ससिया की तारी। संजय यादव की विधवा माँ 70 बरस की पहुंची, अपने बेटवा के चेहरा से तिरंगा हटौले में महतारी झला रही अपने बेटे को। मुन्ना संजय उठ मेरे लाल, बड़े अरमान दुलार प्यार से तुझे पोसा पाला था, फौज में भर्ती कराया। एक बार अपनी दबी जबान से मुझे माँ कह दे मेरे लाल। बगल में पतोह के लाश देखला, 4 टुकड़ा में कटल नाती के लाश। औरत तो ही थी, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बुढ़िया भी दम तोड़ देती है। चारों का अंतिम संस्कार करके एस पद्मनाभन साहब लौट करके आते हैं जम्मू कश्मीर में। एक और बड़ा हादसा हो गया था। अरे रुकना आतंकवाद जम्मू के सहरिया। अरे प्रशासन व्यवस्था भइल तरतार। अरे एसपी संग्राम सिंह के लाश घरिया में। अरे भइल बा बिहान तब मचल हाहाकार। अरे शिवराज पाटिल गृह मंत्री आई गई। अरे लाश लेके चलब हम कुंडा की बाजार। लौट करके आते हैं जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर के पीछे झाड़ी में आईपीएस अधिकारी संग्राम सिंह की छलनी की हुई लाश। जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे भारत सरकार के गृह मंत्री शिवराज पाटिल। जाते हैं ईमानदार फौजी जवान। हमारे फौज का एक ईमानदार अधिकारी भारत माँ की गोद में सो गया।
इसकी लाश को हम लेकर के चलेंगे, इसके पैतृक गांव, इसके परिवार को सम्मानित करेंगे। लाश को जब लेकर के चले हैं, अरे 3 दिन पहले मीना आई रहली घरावा, अरे सजना के लसिया के लिहाली उतार, अच्छा हेलो थमाओ साहब मेडल गोरिया के, अरे बोलल बेगरज के तब सिंघनी खूंखार। संग्राम सिंह की लाश को लेकर के पहुंचे हैं रामनगर गांव में। घर के अंदर खबर पाई है संग्राम सिंह की बीबी, जिसका नाम था मीना देवी, मात्र 3 दिन पहले अपने पति के जम्मू कश्मीर में छोड़ के रामनगर गांव में आई रहल। घर के अंदर से आती है, बाहर अपने पति की लाश को उतारती है, सरसरी निगाहों से देख रही है। थल सेनाध्यक्ष के आंखों में आंसू है। बेटी, हम तेरा सुहाग तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पति के मरणोपरांत भारत का सम्मान हम तुम्हें मेडल दे रहे हैं। मेडल को फेंक देती है धरती पर, कहती है साहब एक बात सुन लीजिए। क्या बताई है? कलश की दास का भड़ुआ कोई मेडल पहचानना चाहिए, अरे एक गद्दार का कौनो भारत का सम्मान ना चाहिए। वैष्णो देवी मंदिर पर बम ब्लास्ट कराने वाला यह मेरा गद्दार पति है साहब। इस पति के सीने में गोली मारने वाली मैं हूँ। कौन सी सजा हमें आप देंगे? आतंकवादियों के गोली का शिकार नहीं हुआ, बंद कर दीजिए जेल की सलाखों में। कहते हैं साबस बेटी, तुम्हारे जैसे वीरंगना को हिंदुस्तान की धरती पसंद करती है। आखिरी लाइन में भाव है, कुसुम पराग देवराम पसारे जद्दू के पैगाम, अरे कफन से बोले वंदे मातरम, संतोष कवि सुरेंद्र